302-307 IPC, 727 Arms Act, 16, 18, 20 UAPA Act of PS Pony pertaining to the terrorist attack on a pilgrim bus which was coming from Shiv Khodi on 9th of June 2024. In this, one terror associate, namely Hakam Deen, son of Makhan, age 45 years, resident of Bandrahi, district Rajouri, has been arrested by Jammu and Kashmir police at Riyasi. This person was involved in harboring the terrorists multiple times, along with providing food and shelter. The said person also acted as a guide and helped them in reaching the spot of incident. The arrested person is a prime militant associate who helped the terrorist in execution of the attack. Further interrogation and investigation of the case is going on. Thank you. उसके बारे में बताइए क्या देखिए, जिस दिन से ये अटैक हुआ है उस दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस इसके ऊपर लगातार लगी हुई है। कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया है, सस्टेन्ड इंटेरोगेशंस हुई हैं उनकी, और उसी में हमें ये एक आज बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें ये रजौरी बंदराही का रहने वाला हाकम दीन, उसने कन्फेस किया है कि उसने इन मिलिटेंट्स को रुकवाया था, ठहराया था, उनको गाइड का भी काम किया था, उनको उन जंगलों से लेके गया था स्पॉट पे, और उसके बाद वो स्पॉट पे रुका रहा। उसने फायरिंग की आवाजें भी सुनी हैं और वो होने के बाद उनको लेके भी निकला है। जी, तो मतलब कुछ बताएंगे, मतलब क्या ये वहाँ उसके घर में रहते थे, कितनी बार रहे वहाँ? अभी तक जो इसने डिटेल्स डाइवर्ज किए हैं उसके हिसाब से 3 बारी उसके घर पे ये लोग आए हैं, अलग अलग डेट्स पे, जो कि इंसिडेंट से पहले के ही कुछ दिन पहले की डेट्स हैं। और जस्ट 1 डे प्रायर टू दी इंसिडेंट ये उसके घर में पूरा दिन रहे हैं और उसको साथ लेके उस स्पॉट पे वो लोग गए हैं और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये मतलब पहले भी आतंकी का साथ देता था ये हाकिम ने? जो अभी पता चला है उसके हिसाब से शायद ये 1-2 बारी पहले भी उनका साथ देता आया है, बट अभी उसने पूरे तरीके से इसके बारे में नहीं बताया है और उस लाइन पे ये इंटेरोगेशन जो है अभी भी जारी है। तो क्या बता रहा है कि क्या पाकिस्तानी आतंकी, और कितने पाकिस्तानी आतंकियों के बारे में बताता है, और 3 का बताता है कि 3 लोग थे वो, और पहली बारी ही देख रहा था उनको। तो कुछ बताया कि उस दिन के क्या हुआ, उस दिन की घटना के बारे में कुछ बताया कि कैसे वो आए और क्या? उसने इतना जरूर बताया है कि उसने जब उस एरिया को थोड़ा रेकी किया तो उसने ये इंश्योर किया कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो कहीं से भी उसकी फोटो को, उसकी इमेज को या उन मिलिटेंट्स की इमेज को ना पकड़ पाए, तो उसने ऐसे ही रास्ते से उनको, जंगलों के रास्ते से उनको स्पॉट पे वो लेके गया है, और इतना उसने अभी तक अपने डिटेल्स में डाइवर्ज किया है। तो मतलब खाना भी उनको खिलाया और पूरा गाइड भी किया? खाना खिलाया, उनको पनाह दी, उनको गाइड किया और रेकी करके इस तरीके से भी एक पोजीशन अपनी सिलेक्ट करी जिससे कि सीसीटीवी कैमराज से बच सके। तो मतलब स्पॉट भी इसी ने डिसाइड किया था? नहीं, स्पॉट इसने डिसाइड नहीं किया था, स्पॉट पे ले जाने के लिए इसको कहा गया था, जिसके लिए इसको 6,000 रूपए भी मिले हैं। 6,000? तो वो 6,000 रूपये सीज कर लिए गए। अच्छा, वो भी आपको रिकवर हुआ? जी। तो किस तरह से ये हेल्प करेगा आगे इस केस को? आपको लगता है कि जल्दी आतंकी पकड़े जाएंगे? हमारी पूरी कोशिश है, हम उस दिन से यही लगे हैं, एंड वी विल नॉट स्टॉप अंटिल दोज मिलिटेंट्स आर ईदर अरेस्टेड और न्यूट्रलाइज्ड। तो ये रजौरी में ही है आतंकी, इसका मतलब? क्योंकि वहीं देखिए, इट विल बी a statement that I would not like to say in the media whether they are in Rajouri or Riyasi. It is something that both the districts and both the district police are working on. And अगर हमें पता होता कि वो कहाँ पे हैं तो हम अभी तक उनको न्यूट्रलाइज कर चुके होते।